हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का डे 53 है गाइस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सुबह मैं आई थी मॉर्निंग में, लेकिन मैं लेट नाइट स्टडी करी थी, तो इसी वजह से मैं उठ नहीं पाई थी सुबह जल्दी। तो यहाँ पे मैं 9 बजे अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। गाइस देखिए, भले ही थोड़ा लेट हो जाए लेकिन अपने हम टारगेट को ना पूरा करना ही होता है। किसी भी हालत में टारगेट बनाए इसलिए ही जाते हैं ताकि आपका जो डे है ना, पूरा शेड्यूल वाइज जो है वो आप क्लियर कर पाओ, उसको अपना पाओ, है ना। अगर वो चीज़ें पूरी होएगी, धीरे धीरे आपका ही सिलेबस कंप्लीट होगा और कहीं ना कहीं सिलेक्शन में ही आपकी हेल्प मिलेगी। अगर हम डेली बेसिस पे रूटीन को ही फॉलो ही नहीं करेंगे, अपने टारगेट को ही नहीं फॉलो करेंगे, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा हमारी चीज़ें, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। देन उसके बाद गाइस मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। फिर मुझे करना था ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो यहाँ मैंने दूध को गर्म किया, फिर उसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। देन उसके बाद मैंने उसे एक गिलास में डाल लिया। गिलास में डालने के बाद आ जाएंगे हम सीधा अपनी स्टडी टेबल की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ लग रही थी भूख। तो यहाँ मैंने सबसे पहले किया अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइस हम करेंगे सेकंड स्लॉट अपना स्टार्ट, और सॉरी फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई का तो अभी एक भी नहीं हुआ है मेरा, तो फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे अपने ब्रेकफास्ट के बाद। तो गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अभी नवरात्रे चल रहे हैं और गरबा वगैरह हो रहा है, तो हमारी गली में ना मतलब सुबह से लेकर रात तक ना गरबा चला ही जा रहा है। और इतनी तेज़ वो डीजे बजाते हैं ना कि मतलब आप पढ़ नहीं सकते हो घर में। तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखूं। देन उसके बाद गाइस यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर मैं यहाँ फर्स्ट स्लॉट लेके बैठ गई थी। यहाँ सबसे पहले हम करेंगे मैथ। तो मैथ में गाइस आज मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया है, और ये प्रैक्टिस सेट मैंने कोई टेक्स्ट बुक से नहीं लगाया है, ये मैंने लगाया है टेलीग्राम पे। 51 डेज़ वाली मैराथन है ना आदित्य रंजन सर की, तो उसमें ना सर प्रैक्टिस सेट सेंड करते थे, तो मैंने ये वहाँ से लगाया है प्रैक्टिस सेट। तो इसमें जो मेरे तो गाइस इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस है, और 30 क्वेश्चन में से मेरे कितने सही जाएंगे तो वो मैं वीडियो में एंड में बताऊंगी। तो गाइस ये प्रैक्टिस सेट हम कर लेंगे अपना कंप्लीट, और इसको इम्प्रूवमेंट हुई है या मेरी मार्क्स है वो डाउन होते जा रहे हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो गाइस अभी ये प्रैक्टिस सेट मैं लगा लूँ, लास्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर ये बता दूँगी कि कैसे कैसे मैं अपनी इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ अपनी मैथ में, और मेरे जो मार्क्स है वो डाउन है अभी या फिर अब ठीक आ रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं बता लूँगी। वैसे ही अलजेब्रा का तो गाइस इसमें मैं आपको बताती हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, उसमें मैंने वीडियो की हेल्प ली। दोबारा मैं वीडियो पे गई और उसी क्वेश्चंस पे गई कि इसका क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे था, वो उसको मैंने अच्छे से कैरी किया, समझा। देन उसके बाद दोबारा मैं प्रैक्टिस सेट पर आई, और प्रैक्टिस सेट पे दोबारा से ही मैंने किया, तो वो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इस तरीके से ही मैं अपनी मैथ को कर रही हूँ। एंड तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लॉट पे। तो यहाँ हम करेंगे सबसे पहले इंग्लिश के लिए मैंने अमन सर को फॉलो कर रखा है, मैं वहीं से कर रही हूँ, ये मेरा पेड बैच है। तो गाइस उसके बाद यहाँ इंग्लिश में हम करने वाले हैं आज, पहले मैंने करा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और करा था मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आज बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, और ये बहुत ही लंबा चैप्टर है तो इसको करने में मुझे टाइम जाएगा। और इंग्लिश के लिए तो मैं सिर्फ एक ही सर को फॉलो कर रखा है, और इसके जो प्रैक्टिस सेट है ना सर ने अपने उसमें दे ही रखे हैं, पेड बैच में दे ही रखे हैं, तो मैं वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। मैं कहीं और टेक्स्ट बुक से अभी तक मैंने नहीं दिया है कोई भी मॉक, मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट वहीं से ही लगा रही हूँ, वहीं से मैं मॉक दे रही हूँ। लेकिन अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी कि मैं टेक्स्ट बुक से भी अब सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और इम्प्रूवमेंट भी मेरे को कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि मैं हर चीज़ को मल्टी बार रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ, और मैं करती भी हूँ। देन उसके बाद ये मेरा गाइस इंग्लिश का जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम थर्ड स्लॉट पे चलेंगे। तो गाइस एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, हमारी गली में ना अभी ना नवरात्रे का सीज़न चल रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं लोग ना गाने बहुत तेज तेज बजा रहे हैं, जिसकी वजह से ना पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी गाइस। क्योंकि वो किस वजह से नहीं हो पा रही थी ये भी मैं बताती हूँ, वो इतनी तेज़ गाने बजा रहे हैं ना कि आपका माइंड ना सही में डाइवर्ट हो रहा है। और मैंने हेडफोन भी लगा के देख लिया कि मैं चलो उससे पढ़ पाऊँ, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतने तेज़ गाने बजा रहे थे वो। देन उसके बाद गाइस मुझे लग रही थी भूख, तो यहाँ मैंने अपना कर लिया था लंच। तो यहाँ मैं खाना खा लूँगी, खाना खाने के बाद दोबारा से हम अपनी स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद गाइस हम देखेंगे कौन सा स्लॉट हम लेने वाले हैं। तो गाइस आज का जो मेरा टारगेट है आधा मैंने कंप्लीट कर लिया था, और आधे में फिर मैंने ब्रेक लिया। देन उसके बाद मैं दोबारा से अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ना तो आज मुझे जॉब पे जाना था ना तो स्कूल जाना था, आज वर्क फ्रॉम होम था मेरा।
तो मुझे घर से ही काम करना था, तो मैंने घर से अपना काम पहले निपटारा कर दिया था उसका। वो पूरा काम कंप्लीट करने के बाद, सेंड करने के बाद उनको, देन उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए मैंने अलग से अपना टाइम निकाल लिया और आज के दिन हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, रिवाइज़ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आज स्कूल की मेरी छुट्टी हुई है ना, तो उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँ कि हाँ, जो मैं करना चाहती थी वो मैंने आखिर कर लिया। तो ये फ़ोन पे मैं अपनी वीडियो देख रही थी खाना खाते समय। देन उसके बाद चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट स्लॉट पे कि हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद अब करेंगे हम वन वर्ड अपना सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैं पहले से मैंने आपको बताया था 250 से ऊपर मेरी वर्ब है जो मुझे याद हो चुकी है, वोकैब याद हो चुकी है। देन उसके बाद आज हम करेंगे फ्रेज़ल वर्ब। फ्रेज़ल वर्ब मुझे मतलब बहुत कम याद हो पाई है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी जल्दी जल्दी मुझे याद हो जाए। तो मैंने पिछली वाली पहले रिवाइज़ करी अच्छे से, वो अच्छे से मैंने मतलब बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा, उस चीज़ों को समझा। देन उसके बाद मैंने फ्रेज़ल वर्ब को दोबारा से मतलब क्या किया, नई वाली जो थी उसको मैंने याद कर लिया। तो वो मैं याद कर रही थी यहाँ पे, और मैं ये डेली बेसिस पे कर रही हूँ, एक भी दिन स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी होती है और उसको याद करने में टाइम जाता ही जाता है। और इंग्लिश के लिए मैं इसके बाद एडिटोरियल की वीडियो देखूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि गाने इतने तेज़ बज रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने सोचा अब यही पढ़ के फिर उसके बाद आज का व्लॉग फिनिश कर देती हूँ। अगले व्लॉग में देखेंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी गली में हो क्या रहा है। तो चलिए आप भी देखिए। तो ये देखिए, ये सिर्फ गली की औरतें हैं और इतनी तेज़ गाने बजा रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे डांडिया चल रहा था इनका और मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तो गाइस मेरे प्रैक्टिस सेट में 30 में से 24 मार्क्स आए थे, तो वो मैं आपको बता